हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज इस क्लास में परसेंटेज का इस टाइप का प्रश्न पढ़ने वाले जो सबसे ज़्यादा अभी रेलवे में पूछा जा रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में 102 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना प्रतिशत बढ़ जाता है तो इसकी त्रिज्या कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वृत्त है, ठीक है ना। एक और प्रश्न पूछा जाता है वर्ग, वर्ग रहता है, यहाँ पे वृत्त है, वर्ग है और घन। यानी 3 टाइप का प्रश्न बार बार अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीनों टाइप का प्रश्न आज इस क्लास में कवर करेंगे। प्रतिशत बढ़ रहा है और प्रतिशत घट रहा है, यानी दोनों टाइप का भी प्रश्न पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न का टेस्ट है, उससे 110% जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। सारा प्रश्न दोस्तों हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या कितना प्रतिशत तक बढ़ेगा। त्रिज्या पूछ रहा है कितना प्रतिशत तक बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस वृत्त का क्षेत्रफल पहले 100% रहा होगा। कितना? 100%। अब बढ़ गया, अब बढ़ गया कितना? 44%। 44 यानी 144 अब बढ़ के हो गया। कितना हो गया? 144। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रहा है। यहाँ पर किसका? क्षेत्रफल की बात हो रहा है। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यदि है, यदि हमें आर चाहिए तो रूट लगाना पड़ेगा, तो आर निकलेगा ना। इसीलिए यहाँ पर रूट लगा दीजिए, यहाँ पर रूट लगा लीजिए। याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल रहेगा हमें त्रिज्या पूछेगा तो रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट में से कितना निकलेगा? यहाँ पर 10 निकलेगा और यहाँ पर 144 का कितना होता है? 12 गुना 12 144, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ा है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस पर बढ़ा है? यहाँ पर देखिएगा 2 बटा इस पर 10 पर बढ़ा है, 10 गुना 100। ठीक है, 10 गुना 100। बहुत लोग 12 लिख देंगे जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान से 10 पर बढ़ा है, जिस पर मान है बेस उस पर बढ़ेगा, तो इससे ये कट जाएगा 0, यानी 20% बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उसकी त्रिज्या बढ़ेगा 20%, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या कितना प्रतिशत तक बढ़ेगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ रहा है, तो मान लेते उस वृत्त का क्षेत्रफल 100% रहा होगा। इस टाइप से बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, 100% मान लिए, ठीक है ना, 100% रहा होगा। अब बढ़ गया, यानी बढ़ गया, यानी 100 में ऐड कर दिए 69, यानी 169 हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ? यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? हमें आर चाहिए। आर चाहिए त्रिज्या। ठीक है, इसके लिए रूट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर रूट लगाए, यहाँ पर रूट लगाए। 100 में से रूट निकलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 होगा। और यहाँ पर कितना होगा? 13 गुना 13 169 होता है, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है? तो 10 पर बढ़ रहा है, यानी 10 पर बढ़ रहा है। तो 3 बटा 10 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यानी 30% उस वृत्त का त्रिज्या बढ़ेगा जब क्षेत्रफल 69% बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 21% तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 100% रहा होगा। कितना? 100%। अब 21% बढ़ रहा है। इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि घट रहेगा तो कैसे बनेगा। यहाँ तो बढ़ रहा है, घटेगा फिर भी कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे 100 में 21, यानी 121। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हुआ है। हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए, तो रूट लगाइएगा, रूट लगाइए। 100 में से निकलेगा तो 10 हो गया यहाँ पर, और 121 से, यानी 11 गुना 11 121 होता है, यानी 11। यहाँ पर क्या है? भुजा आ गया। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 1 किस पर बढ़ रहा है? तो इस पर बढ़ेगा, जिस पर मानेंगे ना दोस्तों उसी पर बढ़ता है। ठीक है, तो 1/10 गुना 100, 0 से 0 कट गया, यानी 10% की वृद्धि होगा जब क्षेत्रफल 21% बढ़ेगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 96% तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना, सेम प्रोसेस रहेगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बस प्रोसेस समझिए, तरीका समझिए कैसे बनाया जाता है। देखिए 96% तक बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे? मान लेते हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100% रहा होगा। कितना? 100।
अब बढ़ रहा है 96 यानी 196 हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा चाहिए तभी ना प्रतिशत निकलेगा, भुजा कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाइए। रूट लगाइए तो रूट में 100 में से निकलेगा तो यहाँ पर 10 होगा। और 96 होता है दोस्तों 14 गुना 14, 14 गुना 14 कितना होता है, 96 होता है, ठीक है ना। तो 14 गुना 14 यानी 14 निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए 14। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहेगा, याद रखिए यहाँ पर 10 पर बढ़ेगा। तो 4/10 गुना में 100, ठीक है ना। 0 से 0 काट दीजिए यानी 40% बढ़ेगा। कितना, 40%। ऑप्शन नंबर 40% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 40% तक बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब पढ़ते हैं दूसरा टाइप के बारे में, ठीक ना। जब यहाँ पर घटेगा तो कैसे बनाएंगे, तो 5 नंबर में देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 19% तक कम कर दिया जाए तो वर्ग के प्रत्येक भुजा में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है ना। यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कम हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है ना। मान लेते कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 100% रहा होगा, 19% कम हो रहा है। तो जैसे हम यदि मान लेते यहाँ पर बढ़ता तो 100 में ऐड कर देते 119 होता, लेकिन यहाँ पर 19% कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, 100 में 19 कम करेंगे, 100 में 19 कम करेंगे यानी 81% अब इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल की बात हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें भुजा चाहिए, हमें भुजा चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट लगाइए, यहाँ पर भी रूट लगाइए, तो कितना निकलेगा, यहाँ 10 निकलेगा और यहाँ पर 81 यानी 9 का स्क्वायर होता है यानी 9 होगा। कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, यानी यहाँ पर 1 की कमी हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है यानी 1 कम हो रहा है। किस पर हो रहा है, इस पर कमी हो रहा है। तो 1/10 गुना 100, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया यानी 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे, घटेगा तो 100 में कम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 75% कम कर दिया जाए तो वर्ग के प्रत्येक भुजा कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे। मान लेते कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 100% रहा होगा, 75% कम हो रहा है तो 100 में 75 कम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कमी की बात हो, कम करना है। 100 में 75 कम का मतलब 25%, अब उसका क्षेत्रफल बच गया, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें भुजा चाहिए, हमें भुजा चाहिए, ठीक है ना। यानी ए चाहिए, तो यहाँ पर रूट लगेगा, यहाँ भी रूट लगेगा। 100 में से निकलेगा तो 10 होगा और 25 से है यानी 5 गुना 5, 25 यानी 5 निकलेगा। कितना कम हो रहा है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। किस पर हो रहा है, तो ये 10 पर कम हो रहा है, ठीक है ना। 5/10 गुना प्रतिशत के लिए 100, 100, 0 से 0 कट गया यानी 50% की यहाँ पर कमी होगा। कितना, 50% की। ऑप्शन नंबर 50% किस में, ऑप्शन नंबर है डी में। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और घन के बारे में पढ़ते, किसके बारे में, घन के बारे में। हमने पढ़ा वृत्त के बारे में, वर्ग के बारे में, अब पढ़ते हैं घन के बारे में, ठीक है। चलिए प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घन का आयतन 33.1% बढ़ जाता है तो उसके भुजा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक तरीका समझिएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कहीं ना कहीं स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन घन का आयतन, घन का आयतन ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू होता है, ठीक है, ए क्यू होता है। यानी यहाँ पर रूट नहीं चढ़ा के क्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्यू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्यू है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मान लेते हैं कि उस घन का आयतन 100 रहा होगा पहले। सेम प्रोसेस बनाएंगे दोस्तों, बहुत ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। 100 रहा होगा, अब बढ़ गया, अब आयतन बढ़ गया। मान लेते उस घन का आयतन आयतन उसका आयतन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, अब बढ़कर 133 हो गया यानी 133। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगाइए, यहाँ पर एक लगाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव तो लगाना पड़ेगा। 133, अब क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाइए, यहाँ पर एक दशमलव बैठेगा, ठीक है ना। अब हो गया, अब कंप्लीट हो गया, दशमलव हट गया।
अब यहाँ पर आयतन है तो ए का क्यू होता है आयतन, यानी कहीं ना कहीं क्यू रूट के अंदर में ये क्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी रूट क्यू होगा। तो यहाँ पर लगाइए 1000 के अंदर में और इतना के अंदर में 3 और यहाँ पर भी 3, यानी 10 और गुना इसका होता है ना 11 गुना 11 गुना 11 कीजिएगा 3 बार तो 1331 आएगा, तो 11, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किसके ऊपर बढ़ रहा है, 10 के ऊपर, इसके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। 1/10 और गुना में 100, 0 से 0 कट गया, यानी 10% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस क्या समझे कि अगर क्यू है तो रूट लगाएंगे, और वर्ग है तो क्यू है तो रूट के अंदर में 3 देंगे, ठीक है, रूट 3 होगा, यानी रूट क्यू होगा, और स्क्वायर है तो रूट लगेगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस से बनेगा, तरीका सेम रहेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, यदि घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है टेस्ट क्वेश्चन, उससे 110% देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड अपकमिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 36% से कम हो जाता है, वृत्त यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल 36% कम हो जाता है तो उसकी त्रिज्या कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। इसे जरूर बताइएगा कैसे बनाए आप और इसका आंसर कितना हुआ, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और एक लाइक करके वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय।